अभी हम आपको बताने जा रहे हैं योग से किस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं, योग से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, योग से आपके शरीर को क्या 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 फ़ायदा हो सकता है, योग से हमारे शरीर के क्या लाभ हो सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए योग के बारे में एक तात्पर्य रखते हैं, एक व्याख्यान करते हैं, एक बात विचार रखते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को योग से क्या फ़ायदा हो सकता है, योग से हम क्या लाभ उठा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योग की प्रक्रिया किस तरह से हम करते हैं और योग के किस तरह से लाभ उठाएं, जिसके वजह से हमारे शरीर को लाभ मिले और किस तरह से हम एक अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। तो हम योग जो करते हैं एक साधक के रूप में काम करते हैं। योग योग को जो हम अपने शरीर में उतारते हैं उस तरह से एक साधना हो गया। वह जो हम योग करते हैं वह साधना है, और जो हम एक तरह से साधक हैं। किसी साधक को एक काम करने के लिए योग का साधना लेकर और उसे अच्छे से करने से हमारे शरीर को ही लाभ मिलता है, जिससे हमारे शरीर को अच्छा लाभ मिलता है। योग एक ऐसी आध्यात्म शक्ति है, एक आध्यात्म ऐसी कह लिया जाए तो एक आध्यात्म एक ऐसी व्यवस्था है या सिस्टम या तरीका है, जिससे हम अच्छे से करके अपने शरीर को अच्छा लाभ दिला सकते हैं, अपने शरीर को बढ़िया बेहतर और स्वच्छ बना सकते हैं। जिस प्रकार किसी घर की सफाई करके हम उसे स्वच्छ बना सकते हैं और साफ बना सकते हैं, उसी तरह योग या एक्सरसाइज या व्यायाम या जिम या डांस या सिंगिंग या हास्य योग करके हम अपने शरीर को एक स्वच्छ और साफ बना सकते हैं। जिस प्रकार किसी जगह को अब छोड़ देते हैं, हम साफ सफाई नहीं करते हैं, वह कचरा पड़ जाता है या कचरा हो जाता है, वहाँ गंदगी भर जाती है। उसी तरह से हमारा शरीर है। यदि हम अपने शरीर से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या अपने शरीर को किसी जगह पे काम पे यूज नहीं ला रहे हैं या अपने शरीर को किसी जगह पे हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए कि जकड़ जाता है हमारा शरीर। जकड़ जाने के बाद हम किसी भी काम को या किसी भी एंगल को, किसी भी पोज को नहीं कर पाते हैं। तो हमारा शरीर एक तरह से मतलब टाइट पड़ जाता है, एक तरह से जकड़ जाता है। और हम एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं या जो भी हम अपने शरीर से एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं या जिम करते हैं या योगा करते हैं या डांस करते हैं या हास्य योग करते हैं, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है, तो ही हमारा शरीर एक तरह से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबे समय तक टिकाऊ बना रहता है। और जिस पोज से करें, जिस एक्सरसाइज में, जिस एंगल में अपने शरीर को मोड़ना चाहें, उस एंगल में मोड़ जाता है हमारा शरीर, उस एंगल में हमें लाभ देता है हमारा शरीर। और कम से कम समय में किसी भी बीमारी को ठीक कर लिया जा सकता है। किसी भी बीमारी पे हम अपने मन से, अपने तन से, अपने ध्यान से, अपने उस आध्यात्म ऊर्जा से, अपने अंदर की ऊर्जा से हम कंट्रोल कर सकते हैं और लंबे समय तक अपने आप को टिकाऊ बना सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें योग करना चाहिए, इस बात को हमें उम्मीद रखते हुए योग करना चाहिए, जिसके वजह से हमारे शरीर में लाभ मिलता है, हमारे शरीर में बेनिफिट मिलता है और हमारे शरीर को एक नई दिशा मिलती है और नई ऊर्जा मिलती है। ये हमारे शरीर को ऊर्जावान्वित करता है, हमारे शरीर में सोई हुई कोशिकाओं को एक उत्साहित करता है, एक तरह से हमें अवगत कराता है अपने आप से, कि जिससे हम अपने आप से फ़ायदा उठा सकें और अपने आप से एक अच्छी दिशा दे सकें अपने शरीर को। तो ये सबसे बड़ी बात है योगा का, एक्सरसाइज का, व्यायाम का। जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जिम, एक्सरसाइज, योगा, खेल, क्रिकेट, जो कुछ हम खेल सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, व्यायाम से लेकर एक्सरसाइज तक, योगा से लेकर डांस तक और खेल से लेकर हास्य योग तक, जो कुछ भी करते हैं वह हमारे शरीर को ही फायदा देता है और हमारे शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान्वित बना रहता है और हम लंबे समय तक हम टिकाऊ बन सकते हैं। तो यह बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें योग करना चाहिए, या हमें जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं यह हम अपने दिमाग को एक तरह से ध्यान से बता दें, एक तरह से ध्यान से समझ लें कि हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं और क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं योग से। तो योग बहुत ही बड़ा एक साधन है, और जिसका हम उपयोग करके अपने शरीर को एक बढ़िया से साधक बना सकते हैं, बढ़िया से अपने शरीर को संरचना दे सकते हैं और अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। तो आप योग को बिल्कुल ही इग्नोर ना करें, आप किसी खेल को भी बिल्कुल इग्नोर ना करें, किसी एक्सरसाइज को भी बिल्कुल इग्नोर ना करें, या कोई व्यायाम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, कोई कार्य हो गया, उसे किसी भी कार्य को हम इग्नोर ना करते हुए उसे ध्यानपूर्वक, उसे मन से, उसे तन से, उसे लगन से करनी चाहिए, जिसके वजह से हमारे शरीर को लाभ मिले और लंबे समय तक टिकाऊ बने हमारा शरीर और बढ़िया से हम रह सकें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी काम को एक्सरसाइज से या किसी काम को हम करते हैं तो ही हमें लाभ मिलता है। और आज के लिए इतना ही बस।